अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब रूहानी मसाइल और उनका हल, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमेरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से 10:30 बजे तक। और ये प्रोग्राम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के 32 मुल्कों में सुना जाता है, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, सऊदी अरब, यूएई, यूके, यूएसए और मज़ीद मुल्कों में भी ये सुना जा रहा होता है। तो जनाब आज के प्रोग्राम भी आपके बहुत सारे सवालात हैं जिनका हमने आपको जवाब दिया, लेकिन चूँकि बकरीद यानी कि ईद कुर्बान जो है वो करीब है और ईद कुर्बानी अब वो यकीनन 29 जो जून है पाकिस्तान में मनाई जाएगी, जबकि सऊदीया में 28 जून को और हज जो है वो 27 जून को होगा। तो जनाब कुर्बानी के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे कि कुर्बानी क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत क्या है, और इसके साथ साथ कुर्बानी करने का तरीका क्या है, जानवर जो कुर्बान किया जाता है ज़रा उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सही तरीके से कुरान और हदीस से कुर्बानी को कैसे किया जा सकता है। हमारे दोनों मौजूद मेहमान मजहबी स्कॉलर नजम खान और सिद्दीक बरकाती जो कि खलीफा हैं बरकाती सिलसिले के, हमारे साथ मौजूद हैं। और पहला सवाल हम करेंगे नजम खान से। नजम, ज़रा बताइएगा कि ईद कुर्बान करीब है और लगभग हफ्ता भर है, आज ही के दिन ईद कुर्बान होगी पाकिस्तान में, तो ज़रा कुर्बानी की अहमियत के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिएगा कि अहमियत क्या है कुर्बानी की, और जो कुर्बानी की जाती है ज़रा इसके बारे में बताइएगा तो हम सुनने वालों। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तमाम सामीन मुहतरम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखें जनाब, कुर्बानी एक याद है, ईद उल अज़हा एक याद पाक है हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की। सही। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, उसमें कई जगहों पर कुर्बानी का जिक्र आया है। जैसे सूरह कौसर की आयत है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, के महबूब नमाज अदा कीजिए, फसल्लि लिरब्बिका नमाज अदा कीजिए अपने रब के लिए, वन्हर और कुर्बानी कीजिए। सही। तो इस सूरह मुबारका से भी कुर्बानी की एक अहमियत का अंदाज़ा होता है और हमें मालूम होता है कि कुर्बानी की हमारे इस्लाम में क्या अहमियत, क्या वैल्यू है। और कुरान मजीद में सूरह हज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। इस आयत मुबारका का मफ़हूम है वलिकुल्लि उम्मतिन, और हर उम्मत के लिए, जालना मनसकन हमने इसको रखा है, किसको, यानी कुर्बानी को। कुर्बानी का ये मफ़हूम है, यानी हर उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ख़ास याद है, इसको हर उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि अल्लाह का नाम जो है वो इस पर लिया जाए, इस पर जिक्र किया जाए अल्लाह के नाम का, और इस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। सही। ठीक है। कुर्बानी की जो शरई तारीफ है वो ये है कि हुसूल कुर्ब इलाही के लिए ख़ास दिन में ख़ास जानवर को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब ख़ास हासिल करने के लिए उसे कुर्बान किया जाए, उसे ज़िबह किया जाए, उसे कुर्बानी कहा जाता है। सही। और खुलूस नियत के साथ अदा की जाए तो उसे कुर्बानी कहा जाता है। जैसे कि कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। इस आयत मुबारका का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला को हरगिज़ उसके गोश्त की ज़रूरत नहीं है,
نہ ہی اس کے